कोंडागांव की बेल मेटल शिल्प कला ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग, एक खास, एक अनोखी पहचान बनाई है। इस कला को देश विदेश के बड़े नेताओं को भेंट किया जा रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिन कलाकारों की वजह से कोंडागांव को शिल्प नगरी की पहचान मिली, आज उन्हीं कारीगरों की स्थिति दयनीय है। 500 साल पुरानी कला पीढ़ी दर पीढ़ी घड़वा समाज के लोगों द्वारा संरक्षित की गई। इन कलाकारों का कहना है कि उन्हें उनकी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं मिलते। कुछ कलाकारों से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। कोंडागांव एक शहर है जिस शहर को शिल्प नगरी की एक पहचान मिली हुई है, पर आज ये हालत है कि यहाँ के शिल्पकारों की स्थिति काफी दयनीय नजर आ रही है। शिल्पकार यहाँ के शिल्प अपनी कला को एक रॉ मटेरियल उधर उभरते हैं और एक कृति बनाते हैं, और उस कलाकृति को वापस वो किलो के भाव में बेचते हैं। कि मैं वापस किलो के भाव में बेचते ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ के कलाकार उस कला को बनाने के लिए वहाँ रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो कुछ इस प्रकार रहता है जो किलो के भाव से ये लोग खरीदते हैं और इसे गला पिघला के एक आकृति का रूप देते हैं, और उस आकृति को बाद में आखिरी में इनको किलो के हिसाब से बेचना पड़ता है। मतलब कुल मिला के ये कहा जाए कि इनकी मेहनत का पैसा इनको नहीं मिल पा रहा है, और जो ये मटेरियल लगा रहे उससे कम पैसा इनको यहाँ पर जो इनकी कलाकृति को बेचने में मिल रहा है। हम इसी के बारे में अच्छे से जानेंगे। एक नेशनल अवार्डी हमारे साथ शिल्पकार मौजूद है, उनसे भी इस मामले में पूरे बारे में जानकारी लेंगे। अंकल, आप थोड़ा सा बताएंगे कि किलो के भाव में यहाँ की शिल्प कला को खरीदा जा रहा है, तो ये कितना सही है आपके हिसाब से? जी, मेरा मेरा जो शिल्प कला है वो तो रोट आयरन का लौह शिल्प का है, पर मेरी जो कला है वो पीस और नग में खरीदा जाता है। और पर जो हमारे बेल मेटल के जो शिल्पी भाई हैं, उनकी जो कलाकृतियां हैं देश और विदेश से बहुत बहुत बड़े बड़े पहचान मिले हुए हैं। पर आज तक देखा गया है कि ये जो कलाकृतियां हैं, बेल मेटल की कलाकृतियां हैं, ये बहुत सारे जगह हम लोग देख चुके हैं कि इन कलाकृतियों को किलो के भाव से खरीदा जा रहा है। ये हमारे लिए, हम कलाकारों के लिए बहुत ही दुख की बात है। इस तरह से जैसे आलू प्याज या साग सब्जी या दाल की तरह या अन्य वस्तुओं की तरह किलो के भाव में खरीदा जाना ये उचित नहीं लग रहा है, और इस तरह का किलो के तौल के भाव से बेचना कलाकृति को, ये हमारे सभी जितने भी कलाकार भाई इनके लिए, हमारे लिए दुख की बात है। क्या मानते हैं, किलो के भाव में अगर आपकी कला को खरीदा जाता है तो ये आपके लिए नुकसान है? नुकसान है। किस प्रकार का नुकसान है, थोड़ा सा? वो मटेरियल हमको क्या है, महंगा है, मटेरियल महंगा है, लकड़ी भी महंगा है, मोम भी महंगा हो रहा है, तो कहाँ से हम लोग अब केजी में देंगे, अब पीस में देंगे तो हमको पीस आदमी कोई भी लेते नहीं है, पूछते हैं कि इसका केजी क्या लगाते। अच्छा, अब केजी में हम लोग तो फिर अब हमारा रेट मिलता ही नहीं। केजी हम लोग बोल रहे 1200 1300 1000 रुपया दे, नहीं देते हैं। अच्छा, बराबर। ये इतना का नहीं होगा, अब इतना में देना है तो दे, नहीं तो फिर आपका माल वापस ले जाओ। तो कहाँ ले जाएंगे हम लोग? दादा, अगर ऐसे ही किलो के भाव में अगर ये आप लोग का कला को खरीदना जारी रहा, तो क्या मानते हैं कि आप लोग का आगे समय में घर चलाना संभव है? नहीं है, मुश्किल है। और भी काम बंद होगा तो रेजा कुली काम में जाना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग तो जिस बस्ती में रहते हैं, हाँ। तो लगभग लोग शिल्पकार है, तो क्या बहुत सब लोग अभी भी कर रहे हैं काम, कि ये छोड़ चुके हैं? बहुत लोग छोड़ दिए, और कई लोग कोरोना काल समय से बंद है काम, और कई है चल रहा है, जिसके पास थोड़े बहुत है चला रहे हैं। और हमारे साथ है एक महिला शिल्पकार भी है, उनसे भी चर्चा करते हैं। आंटी, आपको तो पूरा घर चलाना रहता होगा कि खर्चा आप मेंटेन कर पाते हैं? करते हैं ऐसी थोड़ा बहुत करके, घर के साथ सब मिल के करते हैं हम लोग, मिलते हैं। खर्चा वो कर पा रहे हैं आप कि नहीं? ऐसे काम में नहीं हो पा रहा है ना, इसलिए कहाँ मिलेगा, किलो हिसाब से देने से नहीं मिल पाता है ना। अच्छा, अभी रेट भी नहीं बढ़ा है, जो रेट पहले से चलता है वही चल रहा था। अभी मीटिंग हुआ है तो थोड़ा नग से बात हुआ है, तो थोड़ा दिन के बाद वो नग से ही खरीदी हो जाएगा। अच्छा, तो क्या मानते हैं, अगर ये किलो हिसाब से अगर खरीदना जारी रहा तो आप लोगों का स्तर उठ पाएगा? कहाँ से उठेगा, नहीं उठ पाएगा किलो। क्या करें, कोई मजबूरी में दे भी देते हैं। अच्छा,
कोई कोई देते हैं, कोई कोई नहीं देते हैं। आप जिसके क्या मानते हैं कि फायदा है कि नुकसान है? कोई कोई मजबूरी में देते हो, फायदा नहीं है, नुकसान है। कोई कोई अपना बिजनेस आगे बढ़ा है, जिसके पास है तो वो अपना रख सकते हैं, कोई जिसके पास नहीं है तो कम ज्यादा में दे देते हैं। जब अगर ऐसी बिकता रहा तो फायदा किसका होगा इसमें सबसे ज्यादा? उनका होगा सरकार का। सरकार का फायदा। सरकार का। किलो के भाव से खरीदी होता रहेगा, किलो के भाव से बिकता रहेगा, तो छोटे शिल्पकार क्या कोई भी शिल्पकार विकास नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक दायरा पे बंधा हुआ होगा कि भाई इसको इतना रेट में बेचना है। अब देखिए महंगाई इतना बढ़ चुका है, आज से पीछे चले जाए आप कम से कम 5 साल पीछे, कोरोना से पहले, तो पीतल का रेट मार्केट में 200 से 250 रुपया था। उस समय सरकार का जो रेट था, जो गवर्नमेंट खरीदती थी, वो 850 में खरीदती थी। उसी चीज़ को व्यापारी 400 में खरीदता था।